आज हम क्या करने वाले हैं? फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। तो जैसे कि आपने पहले वाले पार्ट में देखा था, उसमें क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को आपने आइडेंटिटी को पढ़ा था। ठीक है, अब एग्जाम्पल 5 देखो। इसमें बता रखा है कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, उसके किस टर्म में लिखना है? ये फॉर्मूला के टर्म में लिखना है। उसके टर्म में लिख देंगे एक्स का एक्स होल स्क्वायर, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 4x की जगह पे 2 इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो ये किस टर्म में आ गया? आइडेंटिटी के टर्म में। अब आइडेंटिटी के टर्म में एक्सप्रेस हो गया, मतलब कि उसको लेफ्ट हैंड साइड वाला हम लिख सकते हैं। मतलब इसको कैसे लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो बस वही, तो हम इसे फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको हम ये मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल 6 देखो। लेट अस ट्राई टू फाइंड फैक्टर ऑफ अनदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिस। अब इसको आपको बस स्क्वायर के फॉर्म में लिखना और कुछ नहीं। तो 36 देखना, 36 किसका स्क्वायर आता है? 6 का, तो ये हो जाएगा 6x का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस में अब 2 इंटू लिखना है और फिर ये 6x है तो 6x लिख दो, इंटू में फिर जो थर्ड टर्म है उसका स्क्वायर रूट लिख दो। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो इंटू 1 प्लस में 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको वो टर्म आ जाएगी ऐसे कैसे ही। ओके, फिर बाद में उसको बस फैक्टराइज करना है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड करके लिख देना है उसका जो आइडेंटिटी के टर्म में। तो 6x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया है। अब आगे करते हैं। आगे एक एग्जाम्पल है 7। ओके, अब देखो ये 50p स्क्वायर है प्लस 60pq प्लस 18q स्क्वायर। ठीक है, ये बोल रहा है कि व्हाट विल बी a एंड b इन दिस केस। ए एंड बी एज इन उसका फैक्टर्स क्या है, मतलब कि प्लस करके क्या आएगा। ठीक है, अब देखो, पहले वाले नंबर तो वह स्क्वायर रूट हो गए थे ना आसानी से, लेकिन अंडर रूट 50 जैसे ये बता रहा है कि अंडर रूट 50 तो कोई अवॉइड हम करना चाहते हैं कि भाई ठीक से नहीं हो रहा है। 18 है, वो भी नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं? तो हमने क्या किया कि जो 2 है ना, वो कॉमन फैक्टर है इस पूरे टर्म में। तो हमने 2 को निकाल दिया बाहर, ब्रैकेट के बाहर निकाल दिया, तो मतलब कि क्या हो जाएगा? 50 बन जाएगा 25, 60 बन जाएगा 30, 18 बन जाएगा 9। अभी देखो, 25 आ गया और 9 आ गया जो स्क्वायर वाली टर्म है। ठीक है, अब वो नंबर कैसे आए? स्क्वायर नंबर आ गए ना, और उसको स्क्वायर रूट की टर्म में जैसे पहले कर रहे थे वैसे कर देंगे। 25 का 5 हो जाएगा, 9 का 3 हो जाएगा, और जो बीच में नंबर किसके बराबर आ रहा है? 2 इंटू 5 इंटू 3 के, अब पी क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो वो उसी टर्म में आ गया है। उसी टर्म में आ गया तो हम वैसे लिख देते हैं, तो पी क्यू 5p प्लस 3q का होल स्क्वायर की टर्म में, और बाहर 2 था तो 2 को ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, इसमें बस वही बताया कि हम इजियर हो जाता है उसको सॉल्व करना, हम 2 अगर फैक्टर निकाल लेते हैं तो। ठीक है, हम्म, अब आगे चलते हैं। नई आइडेंटिटी। अब इसमें हमने कुछ नहीं किया है, जो b था इसमें आइडेंटिटी में, उसमें बस माइनस b लिख दिया है। अब माइनस बी लिख देंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? a माइनस बी के होल स्क्वायर की, जो कि क्या होती है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दैट्स इट, यही करना था। अच्छा, नेक्स्ट आपको ये समझा रखा है कि एग्जाम्पल जो 1 था ना, जो 3 हमने स्क्वायर नंबर्स लिए थे, उसको फिर जो बिगेस्ट और जो स्मॉलेस्ट नंबर था उनको क्या किया था? ऐड किया था समथिंग। हम्म, हाँ, उनका स्क्वायर ऐड किया था। तो ये वही, उसको एक्सप्रेशन के फॉर्म में अगर हम चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? अगर सम करना चाहते हैं हम, सम मतलब कि अगर सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा? n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस n प्लस 1 का स्क्वायर। कितना आंसर आएगा इसको सॉल्व कर कर आके? 2n स्क्वायर प्लस 2। ओके, अब क्या करना था? जो बीच वाला नंबर था, जो n स्क्वायर है बीच वाला नंबर, उसका क्या करते थे?
ट्वाइस करके उसको माइनस कर देते थे जो आंसर आया था। अब यही सेम एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2n स्क्वायर, है ना। अब इसको माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, है ना। तो बस वही ये प्रूफ था कि भाई अगर हम ऐड करते हैं स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट ऑफ एनी 3 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स को और फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके ट्वाइस ऑफ मिडिल स्क्वायर नंबर को, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमेशा 2 ही आएगा। ये फैक्ट के तौर पे बता दिया आपको। तो जस्ट एज आइडेंटिटी हमने ये बता दी है, हम वैसे ही आइडेंटिटी आगे जो क्वेश्चंस होंगे वो यूज करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर के लिए। ओके, एग्जाम्पल 8 देखो। अब 29 है, 29 को अगर हम माइनस के टर्म में लिखें तो 30 माइनस 1 लिख सकते हैं, है ना। अब 30 माइनस 1 का होल स्क्वायर में आप आइडेंटिटी लगा दो बस कि 30 का स्क्वायर फिर -2 इंटू 30 इंटू 1 प्लस का 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 30 का स्क्वायर 900 माइनस 3 230 60 और प्लस का 1, इसको प्लस माइनस करेंगे अपना तो 841 आ जाएगा। ठीक है। अब जैसे कि पहले आपने स्क्वायर का टर्म देखा था ना, उस टर्म में देखना, मतलब कि a माइनस बी चाहिए हमें, मतलब ये a ले लिया है, a मतलब कि बड़ी वाली लाइन है और b थोड़ी छोटी है और जो स्पेस बच गई है वो a माइनस बी है। ठीक है। अब a माइनस बी हमें निकालना है तो क्या होगा, देखो नीचे क्या है, ये येलो वाला ब्लॉक है ना, वो क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में क्या होता है, बी इसकी लेंथ है और इसकी ब्रेथ है a माइनस बी, तो b इंटू ए माइनस बी हो गया। ओके, फिर साइड में वो भी रेक्टेंगल है, रेड वाला ब्लॉक क्या है, इसकी लेंथ क्या a, ब्रेथ क्या है b, तो ए बी हो गया है। अब a माइनस बी मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर के लिए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, तो वही है, फॉर्मूला क्या था अपना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। देखो इसमें द बिगर एरिया बिग स्क्वायर इज ए स्क्वायर, है ना। अब ए स्क्वायर में आपने क्या किया है, ए स्क्वायर में आपने जो बी वाला हिस्सा है, द स्मॉलर स्क्वायर हैव एरिया ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर, द रेक्टेंगल ए बी, ये तो हमने देख लिया था। Thus, to obtain a minus b, we can subtract area of rectangle from the big square। कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स हैं कौन कौन से हैं, ये रेड वाला और येलो वाला ब्लॉक हम माइनस कर देंगे, मतलब कि a माइनस बी निकालने के लिए ए स्क्वायर में से हम क्या करेंगे, माइनस ए बी माइनस बी ब्रैकेट में a माइनस बी। अब माइनस बी ए माइनस बी का स्क्वायर हमने ये कर दिया सॉल्व और बाकी इक्वेशन ऐसे ही आ गई है। इसको बस माइनस ए बी और माइनस बी आ गया था, उसको तो माइनस 2ab आ जाएगा। ठीक है, ये बस समझाने के लिए। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 4.2। चलो अब हम एक्सरसाइज क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज 4.2। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई फैक्टराइज करो। फैक्टराइज किसको करो, ये आपको एक्सप्रेशन दे रखा है। इसमें जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया था, कुछ नहीं करना, जो ये एक्स स्क्वायर है और जो वाई स्क्वायर है इसका स्क्वायर रूट लिख देना बस। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, 16 का कितना होता है 4, तो बस 3x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4y के होल स्क्वायर के बराबर। अब बची ये वाली लाइन, तो इससे क्या कहते हैं 2 इंटू
3x लिख देंगे इंटू 4x। एक बार कैलकुलेट करके देख लेना इसके बराबर है या नहीं, तो बस आपका सॉल्व हो जाएगा अगर निकलता है तो 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर, आपने आइडेंटिटी लगा दी a प्लस बी की होल स्क्वायर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है ये, 4s का स्क्वायर और 25t का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2 और 25 का 5, तो बस वही लिखा है, और 2 इंटू 2x इंटू 5t कर देगी। अब देखो 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 के बराबर आ गया, मतलब कि ये सही है, तो इसको बस ऐसे टर्म में लिख देंगे, ठीक है। अब थर्ड देखो, थर्ड वाला क्वेश्चन ये रहा, एक क्या है 49 का स्क्वायर कितना है 7, x का होल स्क्वायर, ठीक है। दूसरा वाला पॉइंट है 4y स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, ठीक है। तो बचेगा 2 इंटू 7x इंटू 2y। अब देखो 2 7 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, तो ये क्लियर सॉल्व हो रहा है, तो इसको इस टर्म में हम लिख सकते हैं 7x प्लस 2y का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन देखो फोर्थ में कुछ नहीं है भाई, बस वही स्क्वायर रूट के टर्म में लिखना है। 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा 8, और 4/9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2/3, बस। तो 2 इंटू 8 इंटू पी साथ में लिख देना इंटू 2/3 का क्यू। अब इसको सॉल्व करके देखना है, इसके बराबर आना चाहिए। 2 8 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, तो 32 आ रहा है बस, और 3 नीचे ऐसे ही है, ये नीचे, और पी और क्यू हो गया, मतलब करेक्ट हो गया। अब इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, ओके। अब है फोर्थ आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, क्योंकि इसको थोड़ा अलग तरीके से किया है। अब ये 3a का स्क्वायर है प्लस 4ab है प्लस 4/3b का स्क्वायर है, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट करके देखो, ये मत कर देखो, तो 3 का क्या स्क्वायर रूट कर सकते हैं, नहीं कर सकते भैया। अब 4/3 इसका भी स्क्वायर रूट नहीं कर सकते, 4 का तो कर सकते हैं 2, लेकिन 3 का नहीं कर सकते। और बल्कि अगर करेंगे भी √3 करेंगे तो सॉल्व करके 4 नहीं आ रहा है ना, तो मतलब हमें क्या करना है, कुछ करना पड़ेगा। अब जैसे कि इन्होंने क्वेश्चन पेपर में बोल रखा है कि एग्जाम्पल 7 आई गेस क्या है, उसमें क्या लिया था, बड़े बड़े नंबर थे तो हमने कॉमन ले लिया। अब इसमें देखो, इसमें तो भाई छोटे नंबर्स हैं, है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्योंकि भाई 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट वाली चीज़, डिवाइड वाली चीज़ है 3 में, वो हट जाएगी, ठीक है। ट्राई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन को, क्या आ जाएगा 9a का स्क्वायर प्लस 3 4 ज़ा 12ab प्लस, अब 3 मल्टीप्लाई होगा 4/3 से, तो 3 3 आपस में कट गए, बचा क्या 4b स्क्वायर। अब देखो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर रूट क्या है 3, 2 का स्क्वायर रूट 2। अब देखो 2 इंटू 3a इंटू 2b, इसका ये आंसर आना चाहिए बस। 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो भाई 12 आ गया है, मतलब इसको अब आप इस टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब वही क्वेश्चन 6 देखो, 6th क्वेश्चन में क्या है, 9/5 है, x का स्क्वायर है प्लस 6xv प्लस 5v स्क्वायर, छोटा नंबर है, स्क्वायर रूट नहीं बन रहा भाई। तो जैसे वो पिछले वाले क्वेश्चन में किया था वैसे ही हम 5 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि ये 5 नीचे वाला चला जाए, 9 स्क्वायर रूट में आ जाएगा, और 5 अगर ये लास्ट वाले से मल्टीप्लाई होगा तो 25 हो जाएगा, जैसे कि आप इस लाइन में देख रहे हो, है ना। 9 का स्क्वायर रूट 3, 25 का स्क्वायर रूट 5, और इस फिर 2 इंटू 3x इंटू 5x लिख देंगे। अब 3 2 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, तो 30 पे प्रूव हो रहा है कि भाई 30 के बराबर ही है, तो आप इसके टर्म में, आइडेंटिटी के टर्म में लिख सकते हो, ये फैक्टर आपका आ गया इसका, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई नई आइडेंटिटी जो आपने पढ़ी है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको क्या इसके बराबर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर है। अब बस उसको यूज करना है, बस और कुछ नहीं कह रहा है ये। 79 का क्या है होल स्क्वायर 79, तो कैसे लिखेंगे 79 को 80 - 1 लिख सकते हैं, हाँ जी। तो फिर इसका स्क्वायर रूट करके जो आइडेंटिटी है उसमें बस पुट करना है, a की वैल्यू 80 है, 80 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 80 इंटू 1, इसे सॉल्व करना बस। 8 8 ज़ा 64, 0 है तो डबल हो जाएगा 2 0, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस
2 8 जा 16, 16 और 0 लगा दिए भाई। अब बस इसको सॉल्व करना, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। माइनस वाला फॉर्मूला है वो ये ध्यान रखना कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो इसमें क्या है 200 माइनस 7 के टर्म में लिखेंगे हम का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 200 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 200 इंटू 7। ओके, अब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और डबल 0 है तो क्या 0 4 0 आ जाएंगे। 7 का स्क्वायर है 49, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 7 से 28, 28 लिख दिया है और 2 0 तो 2 0 लिख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3 7 2 4 9, ये आपका आंसर आ जाएगा। बस प्लस माइनस करके देख लेना। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है भाई 299 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं 300 माइनस 1 है ना। 300 का स्क्वायर भाई लिख देंगे 1 का स्क्वायर हो गया माइनस इंटू 2 इंटू 300 इंटू 1। तो भाई 3 का स्क्वायर 9, 2 0 है तो 4 0 हो गए, 1 का स्क्वायर 1 माइनस है 2 3 जा 6 और डबल 0 तो डबल 0। अब इसको सॉल्व करेंगे प्लस माइनस करेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बस यही था एक्सरसाइज 4.2 आपकी कंप्लीट। ठीक है।